हेलो फ्रेंड्स, लॉकडाउन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन। केमिस्ट्री में एक चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया था, सॉल्यूशन। आज अगला चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं हम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन। देखिए विद्युत यानी विद्युत धारा और रसायन विज्ञान दोनों को एक जगह मिक्स करके पढ़ेंगे अपन। किसे कहते हैं विद्युत रसायन? रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा का निर्माण, देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा का निर्माण एवं विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करवाना। दो चीजें पढ़ेंगे अपन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनसे एनर्जी निष्कासित होती है, उनसे अपन विद्युत का निर्माण करेंगे। और कुछ अभिक्रियाओं को विद्युत धारा यानी एनर्जी देकर के और उस एनर्जी की सहायता से अभिक्रियाओं को समाप्त कंप्लीट करेंगे। ये अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहते हैं विद्युत रसायन, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं और विद्युत ऊर्जा के संबंध का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन। ये है इसकी बेसिक डिटेल, सामान्य जानकारी। देखिए विद्युत धारा आई है तो विद्युत धारा को प्रवाह करने के लिए अपने को चालक पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। विद्युत धारा के चालन के आधार पर पदार्थ है उनको मोस्टली अपन दो भागों में बांटते हैं, चालक और अचालक। अचालक यहाँ पर अपने लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है क्योंकि अपने को विद्युत धारा का परिवहन करना है। तो धारा का प्रवाह चालक पदार्थों में से होता है। तो अपन सबसे पहले चालक पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे कि जो चालक पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर हम चालक पदार्थों को बांटेंगे दो भागों में। चालक पदार्थों को डिवाइड करेंगे दो भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 धात्विक चालक और नंबर 2 धात्विक चालक। तो देखो आप नाम से समझ जाएंगे कि जो धातुएं होती हैं उनको अपन धात्विक चालक कहते हैं। नंबर 2 दूसरे प्रकार के कौन से चालक होते हैं? दूसरे प्रकार के जो चालक होते हैं उन्हें अपन कहेंगे विद्युत अपघटनीय चालक। चालक पदार्थों को बांटते हैं अपन ने दो भागों में इनको डिवाइड कर दिया। सबसे पहले देखिए धात्विक चालक कौन से होते हैं। धातुएं जो होती हैं उन्हीं को हम कह रहे हैं धात्विक चालक। धातुएं अपने को पता है कि जो धारा का प्रवाह है ये इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। धातु में अपन जानते हैं संयोजी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। धारा प्रवाह के दौरान जो धातुएं होती हैं इनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अपन देखते हैं अपने घरों पर भी धात्विक चालक वायर्स अपन जो काम में लेते हैं वो धातुओं के बने हुए होते हैं। तो उनके रासायनिक संगठन में जब धारा प्रवाह होता है तो उनके रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि धारा प्रवाह के दौरान कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। उनको तो अपन कहते हैं धात्विक चालक। दूसरे हैं विद्युत अपघटनीय चालक। ये कौन से होते हैं इनके बारे में देखिए। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में, विद्युत अपघटनीय चालक है ये जो ठोस अवस्था में होते हैं, अचालक होते हैं। ठोस अवस्था में इनमें से धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो फिर इनमें से धारा का प्रवाह कब होता है? विलयन या फिर गलित अवस्था में ये सभी चालक होते हैं। जैसे सभी अम्ल, क्षार और लवण इनके उदाहरण। इनके सभी उदाहरण है धातुएं। और विद्युत अपघटनीय चालकों के उदाहरण है अम्ल, क्षार और लवण। ठोस अवस्था में जितने भी लवण होते हैं या अम्ल, क्षार होते हैं उनमें से ठोस अवस्था में से धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगर उनका धारा प्रवाह करना है उनमें से तो अपने को या तो उनको जल में घोल करके उनका विलयन तैयार करना पड़ेगा।
या फिर उनको उनके क्वथनांक तक गर्म करके उनको द्रव अवस्था में चेंज करना पड़ेगा, सॉरी गलनांक तक गर्म करके द्रव अवस्था में चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के उनमें से धारा का प्रवाह होता है। और इनमें धारा का प्रवाह भी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है NaCl, NaCl का आपने जलीय विलयन बनाया, जलीय विलयन बनाने का मतलब Na+ और Cl- अलग अलग हो गए। अब इस विलयन में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इनमें धारा प्रवाह के लिए, इनमें धारा का प्रवाह इन आयनों के द्वारा ही होता है। Na+ सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन के द्वारा ही होता है। धात्विक चालकों में धारा प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, और विद्युत अपघटनी जो चालक होते हैं इनमें धारा का जो प्रवाह है, धारा प्रवाह किनके द्वारा होता है, आयन्स के द्वारा होता है, आयनों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। जैसे आपने एक पात्र लेकर के उसमें जल लेकर के उसमें नमक घोल करके विलयन बना लिया, फिर उसमें मान लीजिए आप 2 इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करें। जैसे ये कोई पात्र लिया, इसमें ये मैंने नमक का विलयन ले लिया और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा करके अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो विलयन है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होंगे, पहले भी आपने देखा होगा। और यहाँ पर अपन और डिटेल में पढ़ेंगे कि आपने जो इलेक्ट्रोड लगाए हैं उसमें एनोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कैथोड में रिडक्शन रिएक्शन होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती है। इसका मतलब ये जो आपका विद्युत अपघटनी चालक है इसमें कुछ न कुछ रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि धारा प्रवाह के दौरान रासायनिक परिवर्तन होते, धारा प्रवाह के दौरान रासायनिक परिवर्तन होते। कौन से चालकों में, विद्युत अपघटनी चालकों। तो ये देखिए हमने चालक पदार्थों को बांट दिया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। धात्विक चालक किसे कहते हैं, वे चालक जिनमें धारा प्रवाह के दौरान किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है उन्हें धात्विक चालक कहते हैं। इनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, जैसे सभी धातुएं। विद्युत अपघटनी चालक वे चालक पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह के दौरान रासायनिक परिवर्तन होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह भी धारा का प्रवाह भी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा न होकर के आयनों के द्वारा होता है। साथ ही साथ ये ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं प्रदर्शित करते हैं, केवल विलयन और गलित अवस्था में ही धारा का प्रवाह प्रदर्शित करते हैं, जैसे सभी अम्ल, सभी क्षार और सभी लवण, इसके एग्जाम्पल। तो ये 2 प्रकार के चालक हो गए। इनके चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक देखिए कौन कौन से। धात्विक चालक पढ़ते हैं। धात्विक चालक जो चालकत्व है इसको कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित करें। चालकत्व का मतलब इलेक्ट्रॉन, धारा का प्रवाह होना, इलेक्ट्रॉन्स का आगे बढ़ना, उसको अपन कहते हैं चालकत्व। आगे बढ़ेंगे अपन इसको कि जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। तो देखिए इनकी चालकत्व को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं। चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। देखिए नंबर 1, सबसे पहला कारक, जो भी धातु है उस धातु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी आप ये कह सकते हैं कि धातु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। धारा का प्रवाह धातु के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर डिपेंड करता है, क्योंकि धातुओं में धारा का प्रवाह कौन करता है, संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही करते हैं। अब जिन धातुओं के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो उनमें धारा का जो प्रवाह है वो भी अधिक होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह अगर ज्यादा होगा तो धारा का प्रवाह भी ज्यादा होगा। जिन धातुओं के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह कम होगा, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि धारा का प्रवाह कम होगा। नंबर 2, धातु की संरचना और उस धातु की प्रकृति। चालकत्व है जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है वो धातु की संरचना और उस धातु की प्रकृति पर भी डिपेंड करती है। धातु में उपस्थित आयनों इलेक्ट्रॉन्स के घनत्व पर डिपेंड करती है।
मान लीजिए किसी धातु के संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो खूब है, लेकिन घनत्व बहुत ही कम है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या खूब है लेकिन घनत्व कम है, यानी इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम आ रही है। तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन अधिक होने के बावजूद अगर घनत्व कम है, अगर घनत्व ही कम है तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह कम होगा। उस स्थिति में भी जो चालकत्व है वो कम हो जाता है। तो एक प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है टेम्परेचर, तापमान। ताप का देखो क्या प्रभाव पड़ता है। ताप पे एक होता है प्रतिरोध, आगे पढ़ेंगे अपन। चालकत्व का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को रोकना, उनमें बाधा डालना, और चालकत्व यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना। और ताप और प्रतिरोध, इन दोनों का देखो आपस में क्या संबंध। अगर टेम्परेचर में वृद्धि की जाए तो किसी भी धातु के प्रतिरोध में वृद्धि होती है। अगर ताप को आप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध में क्या होगी, वृद्धि। और प्रतिरोध में वृद्धि होने का मतलब चालकत्व में क्या हो गई, कमी होगी। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि ताप में वृद्धि से चालकत्व में कमी होती है, केवल धात्विक चालकों के लिए। ये केवल किसके लिए है, धात्विक चालकों के लिए। तो ये धात्विक चालकों को चालकत्व को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं जो कि इनके चालकत्व को प्रभावित करते हैं। नंबर 2, विद्युत अपघटनीय चालक। इनके चालकत्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, देखिए। विद्युत अपघटनीय चालकों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, नंबर 1 सबसे पहले है आकर्षण बल। कौन सा आकर्षण बल, आयनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, यानी अंतरायनीय आकर्षण बल। जो धनायन और ऋणायन, जैसे NaCl का आप विलयन ले रहे हैं, ये आपका विद्युत अपघटनीय चालक है NaCl का जलीय विलयन। तो Na+ और Cl-, इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है इसको कहते हैं अंतरायनीय आकर्षण बल। इस आकर्षण बल की बात कर रहे हैं। यह आकर्षण बल जितना अधिक होगा चालकत्व उतना ही कम होगा। अंतरायनीय आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा चालकत्व उतना ही कम होगा। देखिए कैसे हो, जैसे मान लीजिए आपने ये कोई AB लवण है और इसका जलीय विलयन बना लिया, A+B- कोई लवण है। अब इसमें धारा का प्रवाह किसके द्वारा होगा, आयनों के द्वारा। जैसे आप AB को इस विलायक में यानी जल में घोलेंगे तो A+ और B- दोनों पृथक पृथक हो जाएंगे और फिर धारा का प्रवाह इन आयनों के द्वारा ही होता है। अगर ये AB पृथक पृथक नहीं हुए हैं, जो AB के जो अणु पृथक पृथक हो गए हैं, आयन बन गए, उनसे तो धारा का प्रवाह होगा। लेकिन जो अणु पृथक पृथक नहीं हुए हैं और AB के रूप में जुड़े हुए हैं, ये आयन नहीं है, ये पूरा अणु हो गया और इसके द्वारा धारा का प्रवाह नहीं होता, यानी धारा का प्रवाह केवल ये करेंगे। तो सीधी सी बात है कि आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा इनके बीच में, ये अलग अलग उतने ही कम होंगे, यानी का आयनन कम होगा। आकर्षण बल अगर ज्यादा है तो दोनों आयन मजबूती से जुड़े हुए हैं, तो उसी स्थिति में इस लवण का आयनन यानी इनके आयन कम बनेंगे और आयन कम बनेंगे तो धारा का प्रवाह भी क्या होगा, कम होगा। अर्थात अंतरायनीय आकर्षण बल जितना अधिक होगा उस विद्युत अपघटनीय चालक की चालकत्व उतनी ही कम होगी। नंबर 2, प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है टेम्परेचर, तापमान। तापमान में वृद्धि करेंगे तो इनके चालकत्व में वृद्धि होगी। धात्विक चालकों का चालकत्व कम होता है लेकिन विद्युत अपघटनीय चालकों का चालकत्व बढ़ता है। इसका भी सीधा सा कारण है, देखिए कि जैसे जैसे आप विलयन को गर्म करेंगे तो विलयन का आयनन बढ़ेगा। जैसे आपने NaCl का विलयन बना रखा है, अगर आप उसको गर्म करेंगे तो NaCl के आयन ज्यादा बढ़ेंगे, Na+ और Cl- ज्यादा संख्या में टूट करके अलग होंगे, यानी आयनन की मात्रा बढ़ेगी। आयनन की मात्रा बढ़ेगी तो आयनों की संख्या बढ़ जाएगी और आयनों की संख्या में जितनी ज्यादा वृद्धि होगी तो चालकत्व में भी उतनी ही ज्यादा वृद्धि होती है। नंबर 3, प्रभावित करने वाला तीसरा कारक विलायक की विस्कासिता या श्यानता। विस्कासिता या श्यानता आप जानते होंगे, किसी द्रव्य का बहने का विरोधी गुण।
यानी द्रव्य पदार्थ में बहने का गुण होता है, और उसका जो विरोधी गुण होता है जो उसको बहने से रोकता है उसको कहते हैं श्यानता या विस्कासिता। अब मान लीजिए आपके पास में जो विलायक है उसकी श्यानता अधिक है, श्यानता अधिक है यानी उनमें बहने का गुण कम है। श्यानता ज्यादा होने का मतलब उसमें बहने का गुण क्या होगा, कम होगा। उसको अगर आप बहने के लिए डाल देंगे तो जो घर्षण बल है, बहने का विरोधी गुण है, वो ज्यादा है। अगर विलायक की श्यानता अधिक है, वो बह नहीं सकता है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि उसमें आयनों का प्रवाह भी नहीं हो पाएगा। भाई विलायक खुद है, उसमें आकर्षण बल मजबूत होते हैं, तभी तो श्यानता ज्यादा होती है ना। तो उसमें आकर्षण बल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने मजबूत है कि उनमें से जो आयनों का प्रवाह हो रहा है वो भी आसानी से नहीं हो पाएगा, अर्थात चालकत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। श्यानता जितनी ज्यादा होगी बहने का गुण उतना ही कम होगा। बहने का गुण कम है तो आयन कम बहेंगे, आयनों का प्रवाह कम होगा। और धारा का प्रवाह कौन कर रहा है, आयन। अगर आयनों का प्रवाह ही कम है, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि चालकत्व क्या है, कम है। प्रभावित करने वाला चौथा कारक है सांद्रता। देखिए सांद्रता पर क्या प्रभाव है। आपने मान लीजिए कोई विलियन बना रखा है जल में, जैसे NaCl घोल करके उसका विलियन बना लिया। तो विलियन वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ को अगर आप विलायक में घोल करके उसका विलियन तैयार करते हैं तो उसका कभी भी 100% यानी 100% आयनन नहीं होता है, उसका आयनन हमेशा 100% से कम ही रहता है। फिर जैसे जैसे आप उसका तनुकरण करते हैं, तनुकरण का मतलब उसमें वहां से पानी मिलाना है, जो भी विलायक है वो मिलाना है, तो तनुकरण करने से उसका आयनन बढ़ता है। ध्यान दीजिए, तनुता करेंगे तो आयनन में क्या होगी, वृद्धि। तनुता का मतलब विलायक मिला दिया आप, तनुता करने से आयनन बढ़ता है, और आयनन जब जब बढ़ेगा तो चालकत्व भी बढ़ेगा। आयनन कम होगा, चालकत्व कम हो जाएगा, क्योंकि चालकत्व तो आयनों की संख्या पर ही तो डिपेंड कर रहा है ना। अब यहां देखिए, तनुता करने से सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तनुता का मतलब आपने विलायक मिला दिया, जैसे पानी में आपने नमक घोल रहा था तो बाहर से पानी मिला रहे हैं आप, तो सांद्रता यानी विलय की मात्रा, नमक की मात्रा, तो नमक की मात्रा धीरे धीरे कम होगी। जैसे आपके पास में नमक का 10% विलियन है, यानी 90 ग्राम पानी में आपने 10 ग्राम नमक घोल रखा है, अब उसमें बाहर से पानी मिलाएंगे। अगर पानी की मात्रा आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो पानी की प्रतिशतता तो बढ़ जाएगी, 90% से 91%, 92% बढ़ती जाएगी, और जो नमक की मात्रा है 10% है, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अर्थात सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है। तनुता में वृद्धि करने से सांद्रता में क्या होती है, कमी होती है। तनुता बढ़ाएंगे, सांद्रता कम होगी, आयनन की मात्रा बढ़ेगी। तीनों में देखिए क्या संबंध है, तनुता बढ़ाएंगे तो सांद्रता कम होगी, और तनुता बढ़ाने से आयनन की मात्रा बढ़ती है। इसका मतलब सांद्रता में जब वृद्धि करेंगे तो आयनन में कमी होगी, सांद्रता में जब वृद्धि करेंगे तो आयनन यानी चालकत्व में क्या होगी, कमी होगी। या आप ये कह सकते हैं कि तनुकरण, तनुता में वृद्धि करने से चालकत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। एक ही बात है, चाहे आप इसको सांद्रता के सापेक्ष बताएं या फिर आप इसको तनुता के सापेक्ष भी बता सकते हैं। तो ये हो गए विद्युत अपघटनी चालकों के चालकत्व को प्रभावित करने वाला चौथा कारक। नंबर 5, प्रभावित करने वाला अगला कारक है विलायकीयन, आयनों का विलायकीयन। चालकत्व को प्रभावित करने वाला पांचवा कारक। देखिए विलायकीयन क्या होता है, इसके बारे में आप ध्यान से सुनेंगे। आयनों, जैसे NaCl बोल रखा है तो Na+ और Cl-, और विलायक यानी H2 अणुओं के मध्य आकर्षण बल पर डिपेंड करता है। जो आयन विलायक अंतःक्रिया भी इसे आप कह सकते हैं, यानी Na+, Cl- और H2 इनके मध्य आपस में जो आकर्षण बल लगता है, यानी Na+ और H2O, Cl- और H2O इनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को आप कह सकते हैं विलायकीयन या आयन विलायक अंतःक्रिया कहते हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए ये H2O का अणु है, ये Na+ का अणु है, और ये Cl- का अणु। अगर H2O और इन आयनों के मध्य आकर्षण बल ज्यादा है, H2O इस Na+ को भी आकर्षित कर रहा है और Cl- को भी आकर्षित कर रहा है। आयनों को अगर आकर्षित कर रहा है, अर्थात आयन विलायक अंतःक्रिया अगर प्रबल है, तो उसी स्थिति में देखो
अब इन आयनों का प्रवाह कम होगा, क्योंकि इन आयनों को तो विलायक खुद अपनी ओर खींच रहा है, तो इनको गमन करके इलेक्ट्रॉनों की ओर नहीं जाने देगा, इनमें गमन कम होगा, विलायक खुद अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, अर्थात आयनों में प्रवाह क्या होगा, कम होगा। आयनों में प्रवाह कम होगा यानी चालकत्व भी कम होगा, सीधा सा है। यानी आयन विलायक अंतःक्रिया जितनी ज्यादा प्रबल होगी, आयनों का प्रवाह है उतना ही कम होगा, और उस स्थिति में विद्युत अपघटनी चालक की चालकत्व भी कम होगी। ये है इनकी चालकत्व को प्रभावित करने वाले 5 कारक। तो 2 प्रकार के चालक हो गए, दोनों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। जो विद्युत अपघटनी चालक है, ये फिर से 2 प्रकार के होते हैं। सीधा सा प्रकार है प्रबल और दुर्बल, और इनके बारे में आप जानते होंगे लगभग, ज्यादा डिटेल से आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्रबल विद्युत अपघटनी चालक किसे कहेंगे? जिनका जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनन हो जाता है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, सेम वही है। जिनका जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनन हो जाता है उनको तो कहते हैं प्रबल, और जिनका जलीय विलयन में आंशिक आयनन होता है उनको कहते हैं दुर्बल। जिनका आयनन ज्यादा होता है वो प्रबल चालक होंगे, और जिनका आयनन कम होता है उनको दुर्बल विद्युत अपघटनी चालक कहेंगे। और इनके एग्जाम्पल प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए लवण तो प्रबल विद्युत अपघटनी चालकों के उदाहरण है। वीक एसिड, वीक बेस, और वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए लवण दुर्बल विद्युत अपघटनी चालकों के उदाहरण है। जैसे मान लीजिए NaCl है, सोडियम क्लोराइड, तो ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का बना हुआ लवण है, तो ये प्रबल विद्युत अपघटनी चालक का उदाहरण होगा। एसिटिक अम्ल, ये एक दुर्बल अम्ल है, तो ये दुर्बल विद्युत अपघटनी चालक का उदाहरण है। तो विद्युत अपघटनी चालकों के सीधे से 2 प्रकार है, प्रबल और दुर्बल। तो 2 प्रकार के चालक कंप्लीट हो गए। अब अपन देखते हैं जो धात्विक चालक हैं इनको, और विद्युत अपघटनी चालक, इन दोनों में डिफरेंट क्या है? धात्विक में और विद्युत अपघटनी चालकों में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंट है? दोनों को पढ़ लिया आपने, तो दोनों के बारे में डिफरेंट भी आप जान चुके हैं। देखिए नंबर 1, धारा प्रवाह किसके द्वारा होता है? इनमें किन के द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। इनमें किन के द्वारा होता है? आयनों के द्वारा। अंतर हो गया दोनों में। धात्विक चालकों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, विद्युत अपघटनी चालकों में धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। नंबर 2, धारा प्रवाह के दौरान रासायनिक परिवर्तन, धारा प्रवाह के दौरान रासायनिक परिवर्तन धात्विक चालकों में नहीं होते, विद्युत अपघटनी चालकों में होते। सीधा सा डिफरेंट हो गया, धात्विक चालकों में नहीं होते, विद्युत अपघटनी चालकों में होते। प्रवाह के दौरान पदार्थ का प्रवाह, धारा जब प्रवाहित करते हैं इनमें से तो पदार्थ का प्रवाह होता है कि नहीं होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई धातु है, जैसे एल्यूमिनियम धातु है और एक सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, तो इनमें से जब धारा प्रवाहित करते हैं तो पदार्थ का प्रवाह कौन से में होता है, कौन से में नहीं होता है? एल्यूमिनियम में तो धारा का प्रवाह संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों में प्रवाह होगा केवल। एल्यूमिनियम का परमाणु, जो एल्यूमिनियम का आयन है, वो तो यहीं पर रहेगा, यानी पदार्थ का, इस एल्यूमिनियम का प्रवाह नहीं हुआ है, केवल किसका प्रवाह हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का। और यहां पर किसका प्रवाह होगा? Na+ और Cl-। ये जो Cl- है ये तो प्रवाह करके एनोड की तरफ चला जाएगा। अब जो भी विलयन बना करके जिस पात्र में इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एनोड कैथोड, तो Cl- है वो एनोड की तरफ चला जाएगा, और जो Na+ है वो कैथोड की तरफ चला जाएगा। और पदार्थ कौन था? यही NaCl ही था, और इसका, इसमें से जो ऋणायन थे वो इधर आ गए, धनायन उधर चले गए, यानी पूरे पदार्थ का ही प्रवाह है हो गया है। ये डिफरेंट हो गए, सीधा सा डिफरेंट है। धात्विक चालकों में धारा प्रवाह के दौरान पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है, न तो कोई रासायनिक परिवर्तन होते हैं, न ही पदार्थ का प्रवाह होता है।
जबकि विद्युत अपघटनीय चालकों में धारा प्रवाह के दौरान रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं और पदार्थ का भी प्रवाह होता है। टेम्परेचर में वृद्धि करने से विद्युत अपघटनीय चालकों का चालकत्व कम हो जाता है। अगर आप ताप बढ़ाएंगे, अभी पढ़ा था आपने, तो जो विद्युत अपघटनीय चालक होते हैं उनका चालकत्व कम हो जाता है, सॉरी धात्विक चालकों। और विद्युत अपघटनीय इनका भी अभी आपने पढ़ लिया, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे आयनन उतना ही ज्यादा होगा, चालकत्व भी उतना ही अधिक होगा। अगर चालकत्व की बात करें तो धारा का प्रवाह ज्यादा कौन से में से होता है, धात्विक चालकों में से या विद्युत अपघटनीय? ज्यादा धारा प्रवाह किस में से होता है? धात्विक चालकों में से। मोस्टली अपन देखते हैं घरों पर भी विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो धात्विक चालकों, धातुओं के वायर्स काम में लेते हैं, विद्युत अपघटनीय चालक काम में नहीं लेते, क्योंकि इनमें से धारा प्रवाह बहुत ही कम होता है, इनका चालकत्व न्यून होता है, इनका चालकत्व बहुत ही कम होता है। और जो धात्विक चालक होते हैं इनका चालकत्व ज्यादा होता है, अधिक होता है। इसीलिए मोस्टली जब भी अपन कोई भी विद्युत धारा का प्रवाह करना होता है तो अपन हमेशा धात्विक चालकों का ही प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालकों में अंतर। देख लीजिए दोनों में सीधे सीधे 5 डिफरेंट है, मोस्टली वही डिफरेंट है जो आपने इनकी परिभाषाओं में पहले बेसिक डिटेल में हमने पढ़ ली। तो ये हो गई इनकी बेसिक डिटेल, जिसमें हमने धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालकों के बारे में पढ़ लिया। फिर अगले वीडियो में बाकी का जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें अपन पढ़ेंगे विद्युत अपघटनीय सेलों के बारे में स्टार्ट करेंगे। ये इसकी बेसिक डिटेल थी, जिसमें लगभग अपन कंप्लीट चैप्टर में विद्युत अपघटनीय चालकों के बारे में अध्ययन करने वाले, कि इनमें धारा का जब प्रवाह करते हैं तो किस प्रकार से इनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, क्या क्या रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो ये बाकी की सारी चीजें अपन विद्युत अपघटनीय सेलों में यानी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।